टॉपिक है दैट इज रिकेट्सिया। रिकेट्सिया बैक्टीरिया इज अ जीनस ऑफ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला यानी नहीं होगा और ये मूव नहीं कर सकता। ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव हमने बात पढ़ी थी कि जिसकी पॉलीसैकेराइड होता है इसके अंदर, लेकिन बहुत इथेन इन्वॉल्व होती है। और नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इट इज ग्रेटली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मॉर्फिक, मॉर्फ कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को। तो प्लियोमॉर्फिक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बनाता है ये। दैट में अगर इन 3 फॉर्म्स आगे आगे के प्लियोमॉर्फिक है यानी 3 फॉर्म्स बनाएगा। दीज 3 फॉर्म्स आर, अब ये 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? कॉक्साई, ये कॉक्साई, बेसिलस एंड थ्रेड्स। कॉक्साइम का जो डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर, बेसिलस का जो है 1 से 4 माइक्रोमीटर्स, और जो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं अप टू मतलब 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर्स तक ये लॉन्ग होते हैं। द टर्म रिकेट्सिया हैज नथिंग टू डू विद रिकेट्स, मतलब इसमें ये रिकेट्सिया है तो रिकेट्स जो है इंसेक्ट, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। द डेफिशिएंसी डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। जो रिकेट्स है ये हड्डियों की बीमारी है जो कि हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है। तो रिकेट्सिया और रिकेट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा ये एक सेपरेट टर्म है और रिकेट्स एक सेपरेट टर्म है। रिकेट्सिया वाज नेम्ड, अब रिकेट्सिया को नाम क्यों दिया गया था? एक साइंटिस्ट टेलर रिकेट्स ने इस पे काम किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसको क्रेडिट देने के लिए जो है उसका नाम रिकेट्सिया रख दिया गया। उसने किस पे, टिक बॉर्न, जो हमारे पास टिक एक छोटा सा इंसेक्ट है जो टिक्स बॉर्न स्पॉटेड फीवर पे उसने स्टडी किया था। रिकेट्सिया कॉमनली अप्लाइज टू एनी मेंबर बिलोंगिंग टू अदर टू द ऑर्डर ऑफ रिकेट्सिया। जैसे हम पढ़ते हैं फाइलम, क्लासेस, किंगडम्स होते हैं, तो इस तरह जो भी रिकेट्सियल ऑर्डर से बिलोंग करेगा मेंबर, उसको हम कहेंगे रिकेट्सिया। दे बिलोंग टू द फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया से इनका फाइलम जो है ये बिलोंग करता है। उसके बाद ये हमने भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा जी, ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, मोटा नॉन मोटाइल है, स्मॉल है, ऑब्लिगेट है और हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। सेल वॉल जो है इसकी बिगर देन वायरस होती है। ये एक चीज है कि वायरस से बड़ी, जबकि बैक्टीरिया से स्मॉल सेल वॉल होगी इसकी। ठीक है। और उसके अलावा डीएनए और आरएनए इसके अंदर दोनों ही होते हैं। एटीपी भी होता है, एटीपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट अलाउज देम टू यूज द होस्ट। एटीपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर ये अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं तो उसकी एनर्जी सारी जो है, एटीपीज ही हमारे एनर्जी फॉर्मिंग होते हैं, एनर्जी यूज करते हैं और एप्लीकेशन जो है अपनी स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो रिजर्वायर है, आर्थ्रोपोड रिजर्वायर एंड वेक्टर्स, टिक्स, माइट्स, लाइसिस, फ्लीज, इनके थ्रू ये जो है रिकेट्सिया पहुंचता है। सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अगर हम यूज करें तो ये किल भी हो जाते हैं, सेंसिटिव है एंटीबायोटिक्स के। रिकेट्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉल बैक्टीरिया है। रिकेट्सिया जो स्मॉल बैक्टीरिया, इसका साइज जो है 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है, किसमें? डायामीटर में। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ में 0.8 से 2.0 माइक्रोमीटर। They are notably smaller than eukaryotic cells, which roughly range from 10 to 100 माइक्रोमीटर in diameter. अब यूकेरियोटिक सेल का उन्होंने साइज बताया 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, तो उससे नोटेबली काफी स्मॉल है। आप देख सकते हैं इसका डायमीटर पॉइंट्स में है, लेंथ भी पॉइंट्स में है, 0.8 से 2.0 तक वेरी करती है। तो ये तो 10 से 100 काफी ज्यादा है। द वेरिएशन इन साइज ऑफ दीज स्पीशीज कैन बी बिकॉज ऑफ देयर टाइप। अब ये ऐसा नहीं है कि इतना ही है, मतलब कोई 0.3 से 0.5, कोई 0.3 से 0.4 वेरी कर सकता है। वो इसमें जो साइज में वेरिएशन है वो क्यों है? इनकी टाइप या इनकी जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से। अब सम बैक्टीरिया सेफेरिकल और कॉक्साइड, एक ही बात है, सेफेरिकल शेप है या कॉक्साइड शेप के हैं। कुछ जो है हमारे पास रॉड शेप के आते हैं रिकेट्सिया में। जो सेफेरिकल है उनकी एग्जांपल दिया रिकेट्सिया रिकेट्सी, और जो दूसरे रॉड शेप है वो रिकेट्सिया टाइफी आता है। सेवरल स्पीशीज फाउंड इन दिस जीनस आर प्लियोमॉर्फिक। इन्होंने कहा काफी जो स्पीशीज हैं रिकेट्सिया की वो प्लियोमॉर्फिक है, मतलब अपनी शेप चेंज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। एंड हेंस हैव द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग देयर शेप। देखो शेप, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अपनी शेप चेंज करते रहें डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जिस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उस हिसाब से जो है वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। When they are observed under the microscope, जैसे कि हमने अभी डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं कि जब हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो वो हॉलो नजर आता है। तो इस तरह जब हमने रिकेट्सिया को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर जो है ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला ये सिंगली या पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, या स्ट्रैंड्स की 3 फॉर्म्स हैं इनकी, या सिंगली एग्जिस्ट करेंगे, या पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या स्ट्रैंड्स की फॉर्म में। रिकेट्सिया हमने शुरू में ही पढ़ा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसकी प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने स्टार्ट में कहा कि थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगी, हमने ग्राम पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था
कि थिन पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर होती है इनकी सेल वॉल में। जस्ट लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर सेल एनवेलप, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि इसके 3 मेन लेयर्स होती हैं, इनर सेल मेम्ब्रेन, थिन सेल वॉल और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। सेम इसका भी यही 3 जो है इसके इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स पाए जाएंगे। Although rickettsia is said to be gram negative, the observations may differ when they are stained in the gram stain. उन्होंने कहा वैसे तो ग्राम नेगेटिव है लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके डिफरेंट है, जैसे कि एक अगर हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करें तो ये वैसा करेक्टरिस्टिक नहीं देता जैसे कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देना चाहिए। इसलिए हम जो इसके लिए स्टेन यूज करते हैं दैट इज गिमेंशिया, जो हम इसके लिए स्टेन यूज करते हैं। वैसे हम ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए जो स्टेन यूज करते हैं उसमें ये नहीं आता, इसलिए हम इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं ये वाला। रिकेट्सिया के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब इसने इंट्रासेलुलरली ही काम करना है, वहीं पे होस्ट पे रहना है, उसके लिए जरूरी है। ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव का पता है, प्लियोमॉर्फिक का भी पता है, शेप चेंजिंग है। मोस्ट आर जूनोसिस स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय द आर्थ्रोपोड्स, मतलब ऐसे जूनोसिस उसको कहते हैं कि जो एनिमल से ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब एरिकेट्सिया जूनोसिस भी हैं। कांट ग्रो इन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में इसको ग्रो नहीं कर सकते। लिविंग टिश्यू, मतलब हम कल्चर नहीं लगा सकते इसका, कुछ बैक्टीरिया का हम कल्चर भी लगा सकते हैं। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, अगर रिकेट्सिया किसी एनिमल से जैसे जूनोसिस अगर हो गया, जूनोसिस स्पीशीज जो है एनिमल से ह्यूमन में चली गई है, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा। एनिमल से ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स है टिक, फ्ली, लाइस, से जो सर में जुएं पड़ती हैं, माइट इसमें से कुछ जानवरों को भी पड़ती हैं, जैसे हम अपनी कॉमन जबान में कहते हैं कि छिछड़ पड़ गए, दैट इज रिकेट्सिया। ट्रांसमिशन इसकी कैसी होती है? मोस्ट रिकेट्सियल ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड बाय बाइट्स और इन्फेक्शियस फ्लूइड्स, जैसे कि फीसेस वगैरह, किसी गंदा पानी आपने कोई पी लिया जिस जो मतलब मिक्सअप हुआ था किसी से, या कोई इन्फेक्शियस बाइट है उसके थ्रू, ये इनोकुलेटेड इनटू द स्किन फ्रॉम एक्टोपैरासाइट्स। अब स्किन के अंदर ये इनोकुलेट कैसे होता है? जैसे कि फ्लीज, लाइसिस, सर में जुओं का पड़ना, माइट्स या टिक्स, इनके थ्रू, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं, इनके थ्रू जो है ये हमारी स्किन में अपना जो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है इसको इनोकुलेट करते हैं। इनहेलिंग बैक्टीरिया और इनोकुलेटिंग कंजक्टिवा विद इन्फेक्शियस मटेरियल में आल्सो रिजल्ट इन इन्फेक्शन। अब अगर हमने इन बैक्टीरिया को इनहेल कर लिया, या हमारी कंजक्टिवा है जो आई का रीजन है इसको हम कहते हैं कंजक्टिवा, अगर इसमें चले गया तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये बड़ा प्यारा सा उन्होंने साइकिल बताया है कि एग ले इसने किया है, हैच हुआ और ये लार्वा बन गया। अब ये लार्वा कीड़ा वगैरह ये होस्ट में, या ये परिंदों में चला गया, या ये माउस वगैरह में, तो वहां पे जाके ये अपना काम कर सकता है। अब ये चूहे भी हमारे घरों में हैं, परिंदे भी उठते बैठते हैं, तो कहीं खाने पीने में किसी भी तरह तो ये ह्यूमन को ट्रांसफर होगी तो रिकेट्सिया हो गया। इस बार निम्फ है, निम्फ फॉर्म जो है ये होस्ट इसका बड़े मैमल्स हैं, जैसे कि डॉग हो गया, रैबिट हो गया। उसके बाद ये अडल्ट बनते हैं, एडल्ट बनने के बाद भी अब हमने घरों में मैमल्स रखे हुए हैं, उससे भी अगर वो ह्यूमन से इंटरेक्शन हुआ है तो उधर तक चले जाएंगे। उसके अलावा होस्ट हमारे पास हॉर्स है, ये डियर है, तो ये सारे उनके होस्ट है। बताया किस तरह उसका लार्वा एग ले करता है, लार्वा बनता है, हैच करता है, डिफरेंट डिफरेंट होस्ट में जाता है। रिकेट्सियल डिजीजेस क्या है? रिकेट्सियल डिजीजेस इनकम्पासेस अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप डिजीजेस हैं जो इसको सराउंड करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रिकेट्सिया कॉज करते हैं काफी ज्यादा है। रिकेट्सिया बैक्टीरिया दैट कैन ओनली सर्वाइव इनसाइड द सेल, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम इसको मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते, इसको अपनी ग्रोथ के लिए लिविंग होस्ट की ही जरूरत है। तो इट सर्वाइव ओनली अराउंड इनसाइड द सेल। रिकेट्सियल डिजीज वेरी कंसिडरेबल इन सेवेरिटी, मतलब इसकी सेवेरिटी जो है वेरी करती है। सेल्फ लिमिटिंग माइल्ड इलनेस, बहुत मतलब आप तो सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ आप तक ही रहे, आपसे और किसी को नहीं है कोई बीमारी। और माइल्ड इलनेस, बहुत थोड़ा सा बीमार हुए, या सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, यहाँ ये लाइफ थ्रेटनिंग के आपकी जिंदगी जान भी ले सकती है, इतने बुरे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इससे। पर्टिकुलरली इफ कॉम्प्लिकेशन अराइज, अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं तो द ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज बाय डैमेजिंग, ये ऑर्गेनिज्म डिजीज कैसे कॉज करता है? हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स की ब्लड वेसल्स को। और सीवियर केस है तो मल्टीपल टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है हमारे पास इन्फेक्ट हो जाएंगे।